हेलो स्टूडेंट्स, तो आमे आज बायोलॉजी रो प्रथम चैप्टर सेल विषय रे पढ़िबा। आमे जेते गुडा हमर गवर्नमेंट एग्जाम्स रे साइंस रो क्वेश्चंस आसुची से सबु गुडा को पुंखानुपुंख भाबे पूरा डिटेली आलोचना करी करी जिबा। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक अछि, तो बायोलॉजी विषय रे पढ़िबा पूर्व बायोलॉजी कोन प्रथमे जानिबा। जदी आमे रास्ता रे बुलुथबा को गोटे रोमियो को पचारिबा कि प्रेमर संज्ञा कौन, तो से प्रेम तो अधिका ता संज्ञा को आलोचना करि परियो, बुझे दे परियो। तो जदि हमें बायोलॉजी विषय रे जानिबा तो बायोलॉजी रो संज्ञा कौन भी हमें जानिबा को पड़ियो। सो लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कौन, ठीक अछि। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो थिरे कि आमे लाइफ आउ यार फॉर्म विषय रे पढू। In short, biology is the study of life। ठीक है, तो ये दीटा वर्ड रो आछि बायोस और लोगस। ठीक अछि, तो बायोस मीन्स हला लाइफ और लोगस मीन्स हला टू स्टडी। ओके, सो बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ विषय रे पढ़िबा को हमें बायोलॉजी बोली को। We are dividing this into two parts. One is botany and the second one is zoology। ठीक अछि, botany means study of plants। जदि मैं प्लांट मानक विषय रे पढ़ू देन ताको botany कहू, और जदि हमें एनिमल मानक विषय रे पढ़ू देन ताको हमें zoology बोली कहू। गॉट इट। तो मेजर डिफरेंट कौन ए दीटा ब्रांच भितरे कि जोलॉजी रे आमे एनिमल मानक विषय रे पढ़ू। एनिमल से माने जो माने गोटे जगह आउ गोटे जगह को मूव करि पारंती, बट प्लांट्स आर द स्टैट्यूटरी वंस और से माने गोटे जगह रे कांस्टेंटली रहंती। ए गोटे साधारण डिफरेंसेस को नहीं हमें बॉटनी और जूलॉजी दीटा ब्रांच नहीं छे, एवं ता भीतर ये आहुरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप रे डिवाइड हे अछि। हमें ताको फर्दर के भी पढ़िबा। सो आसीबा हम चैप्टर भीतर को। वी हैव गॉट अ नेम हियर सेल। What is a cell? Cell कौन? So cell होची the smallest unit of life। कौन? Smallest unit of human body को अगर पार्ट करी करी नबा, जेकोनोसी गोटे प्राणी को जदि हमें भाग करी करी नबा तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट हमें पाइबा जो थिरे कि सबु गुडा को एसेंशियल लाइफ फंक्शन केरी होउथबो। दैट मींस एथि रेस्पिरेशन होउथबो। ठीक अछि, आउ ऑल काइंड ऑफ लिविंग फंक्शनैलिटीज ता भीतर होउथबो ताको हमें सेल बोली कहू। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। याकू भांगी देला परे सब गुडा को फंक्शन कैरी आउट होवनी। सो सेकंड कोन हला कि कैरी आउट ऑल एसेंशियल लाइफ फंक्शंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल। यार इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस पॉसिबल। जदि गोटे सेल को भी नहीं तमे ताको बंची रखिया को चाहिबो तो से बंची की रही परिबो इंडिपेंडेंटली। बट सेल रु जदि हमें डिवाइड कर दबा तार कोनोसी छोटा ऑर्गेनेल को नहीं की बंचिया को चाहिबा, ट्राई करबा गोटे माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं की बंची की रखिया पई, इट कैन नॉट। बट गोटे सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करि परिबो। तो दीज थ्री पॉइंट्स एक्चुअली डिफाइन द सेल कि कोन इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंडली इट कैरीज आउट ऑल द लाइफ एसेंशियल लाइफ फंक्शंस, और सबुठ बड़ कथा इट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ठीक अछि, तो आमे एठी गोटे बहुत इंपोर्टेंट वर्ड पढ़िले ताको आमे टिके गौर करबा कि लाइफ फंक्शंस। द लाइफ फंक्शंस कोन याकू प्रथमे जानिबा। सो फंक्शंस ऑफ लिविंग। ठीक अछि, सो फर्स्ट दीटा फंक्शन जोटा लाइफ रो रोची कि दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, आदिम मानव कथा भाबिबा कोन करथिले, खाउथिले, तापरे जाइकी गुंफा भितर सोउथिले, पिला जन्म करथिले, निज जीवन को आगु बढ़ौथिले। एतिकी ही थिला। भाव केते शांतिपूर्ण जीवन नथिला। हम भी काश सेमती थांदा, किछि करियो पड़ंदानी, जानते पशुपक्षी मारिगाणी खाते, खाई पी की शांति रे गुंफा भितर सोते, तापर और टिके टिके लाइन मार मारी कि लाइफ आगु बढ़ाते। सेतिकी तो दरकार तुम मानको ना ना। राइट नाउ वी आर सोशल क्रिएचर्स ना। हमें सोसाइटी भितर आगु ग्रो करबा को हम लाइफ रो गोटे लक्ष्य बनै देछे। तो सेही लक्ष्य पछरे वर्तमान धाइबा। ठीक अछि, मु भी धाउछि कि किछि गोटे बेटर कर देबी तुम मानक पई।
सो दैट काली सकाळ तुम माने कहबो कि सर किछि कहिथिले एंड वी सिक्योर्ड दिस पर्टिकुलर एग्जाम एटा जानि कि तमे माने भी दाउछ कि मु काली सकाळ जाय कि गोटे रेलवे ऑफिसर हे जिबी कि नाही मु गोटे क्लरिकल जॉब करने भी एएसओ कर देबी सो लाइफ पछरे आमे वर्तमान जो धाइचे ए लाइफ रो रेस एथि पई कि आमे सोशली एस्टैब्लिश हबा को चाहचे बट आदिओ मानव पखरे हेडा नथिला तांग पखरे केवल ए दीटा काम करिया पई थिला कोन कोन ना ग्रोथ आउ रिप्रोडक्शन एंड ई दीटा जिंस लिविंग को देखाए गोटे लिविंग बॉडी कंटिन्यूअसली निज को ग्रो करे आ रिप्रोड्यूस करे निज को निजे तार नेक्स्ट क्रिएचर रे कन्वर्ट करिया ता ऑफस्प्रिंग रे कन्वर्ट करिया रे ठीक अछि तो ग्रोथ आउ रिप्रोडक्शन ए दीटा होची दीटा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ठीक अछि आमे लिखि दबा फर्स्ट ए दीटा कोन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या को माने रखिबो ग्रोथ आउ रिप्रोडक्शन दीटा जक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दैट मींस all living organisms show growth and reproduction but growth and reproduction do not define living बहुत गोटे कम्प्लेक्सिटी पळे आसला टिके इजीली देखिबा जदी गोटे जगह रे अळिया गदा हेची तापर तमे आउटिके अळिया पकेलो कंटीन्यूअसली से अळिया गदाटा भी ग्रो करची बट दैट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक अछि तो ग्रोथ हबाटा केवल डिफाइनिंग नुह अकॉर्डिंगली किछि ऑर्गेनिजम्स मध्य रिप्रोड्यूस करंतिनी तमे देखिथिबो सोसाइटी रे किछि जनंगर पिला छुआ न थाए ठीक अछि अकॉर्डिंगली हम पकरे बहुत एग्जांपल्स अछि जो माने कि फर्टाइल नुह बट दे आर लिविंग ठीक अछि तो एई बळी किछि कॉन्ट्राडिक्शंस पई हमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दीटा जाको नॉन डिफाइनिंग बोली कहूचे बट आको हम जदी आउ टिके सिक्योरली लिखिबा को चाहिबा तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ठीक अछि माने ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म मानंग भितरे सेल रो भितरु ग्रोथ हुए हम मानंग भितरु बॉडी भितरु ग्रोथ हुए दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ठीक अछि सो लेट्स राइट डाउन द अदर लिविंग फंक्शंस मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस एंड सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक अछि ए तीनटा जाक होचे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी these are not found in non-living so called as defining property माने जदी केही गोटे मेटाबॉलिज्म शो करूची that means he is living जदी केही कॉन्शियसनेस शो करूची that means he is living जदी कोठी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाउची that means that is living ठीक अछि तो ए तीनटा जाक होचन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी they are not seen in non-living organisms and growth and reproduction are non-defining properties these are seen in living organisms got it तो गोटे जिंस भल से मन रखिबो व्हाट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक अछि याको मन रखिबो ए भितर हमें किछटा इंपोर्टेंट जिंस देखिले गोटे थोर रिवाइज करके देखिनबा कोन कोन कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ then botany is the study of plants, zoology is the study of animals, cell kono cell is the smallest unit of life या भितरे सीए सब गुडा का लाइफ फंक्शन को कैरी आउट करे then independently exist करि पारे and it is known as the structural and functional unit of life लाइफ फंक्शंस विषय जेतले हम जानले ताको हम आउट के भलो भाबरे डिस्क्राइब करथिले कोन कोन कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ए दीटा जको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कि ए दीटा जाक लिविंग को डिफाइन करंती बट 100% ट्रू हो काहे ना नॉन लिविंग मानन भितरे भी भितर किछि कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए बट हमें कहि परिबा इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी काहे कि ना ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज ओनली अवेलेबल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देन आउ तीनटा फंक्शन थिला हमर मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस और सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ये तीनटा जाको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोली कहूचे बिकॉज दीज आर ओनली सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक अछि तो देखिबा किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स रॉबर्ट हुक थिले जने साइंटिस्ट जे कि 1665 रे सेल को डिस्कवर करथिले फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल इन बॉटल कॉक जो तमाने देखि दिबो आगो कालर काच सीसी ऊपर गोटे काठर कैप देकी ताकू लॉक करा होतला तो से कॉर्क को देखिबा समय रे से किछि बॉक्स टाइप शेप देखिथिले ताकू हमें आज सेल ना रे जानिछु
बट सेटा एक्चुअली गोटे डेड सेल थिला ठीक अच्छे जहाँ भितर कि प्रोटोप्लाज्म नथिला आ से केवल प्लांट सेल रो सेल वॉल गुडा को ही देखिथिले आ ताकू देखि से सेल बोली जानिथिले सो डेड सेल्स सेल वॉल्स एनक्लोजिंग डेड प्रोटोप्लाज्म ठीक अच्छे बट या परे आसिले एवी लिवेनहॉक एक्चुअली प्रथम रे लिविंग सेल को देखिथिले पूरा ना थिला एंटन वॉन लिवेनहॉक एंड सीए प्रथमे देखिथिले फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अ लिविंग सेल आउ एवी लिवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोली मध्य कहा जाए कौन कहा जाए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी ठीक अच्छे गोटे इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज भी भितर मन रखी थो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किए डिस्कवर करते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नल और रस्का डिस्कवर करते ठीक अच्छे इलेक्ट्रॉन साइड रे को लिखि दे पारिबो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय नल एंड रस्का नल माने एन रु स्टार्ट नो के रु स्टार्ट ओके तो नल और रस्का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाहर करते बट फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा को कहा जाए एवी लिवेनहॉक को से कौन करथिले से फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व करथिले ठीक अछि देन हमर गोटे थर्ड इंपोर्टेंट साइंटिस्ट सी होचंदी रॉबर्ट ब्राउन से कौन करथिले से न्यूक्लियस को डिस्कवर करथिले कोथिरे ना ऑर्चिड रूट सेल रे डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ऑर्चिड रूट ठीक अछि से कौन डिस्कवर करथिले न्यूक्लियस ठीक अछि राइट डाउन तो चलो नहीं ना ठीक से तो हमें देखिबा सेल थ्योरी ओके तो सेल थ्योरी दुई जण साइंटिस्ट देथिले जर्मन बॉटनिस्ट मथाइस स्क्लीडन आ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थियोडर स्वान ठीक अच्छे के देथिले गिवन बाय जर्मन बॉटनिस्ट मथाइस स्क्लीडन एंड ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थियोडर स्वान ठीक अच्छे तो यही दी जण साइंटिस्ट एक्चुअली सेल थ्योरी देथिले स्वान एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन रो डिस्कवरी करथिले से कहिथिले कि जे सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स रे देखा जाए ह्यूमन सेल्स बा एनिमल सेल्स रे सेल वॉल एक्चुअली न थाए एंड सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल्स आ प्लांट सेल्स रे सेल मेम्ब्रेन रो आउटसाइड को रैप करके थाए सेल वॉल ठीक अच्छे सो स्वान डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन एंड प्रपोज्ड दैट सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ठीक अच्छे एट लिखि दे तीनटा पोस्टुलेट आउ सेल थ्योरी रो तीनटा मेन पोस्टुलेट्स अछि या को भलो भाबरे ध्यान दे मन रखिबा ए तीनटा पॉइंट्स रु तमरो क्वेश्चन आसी पारे ठीक अछि सो पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी फर्स्ट पॉइंट कोन थिला कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ माने प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल बा समान को प्रोडक्ट रु तैयारी होचंदी सो वी कैन राइट सेल्स आर द बिल्डिंग blocks of life that means living organisms are made of cells or their products ठीक है then second point cells are the structural functional and organizational unit of living ठीक अच्छे और थर्ड रे गोटे बहुतिया और इंटरेस्टिंग लाइन आसे दैट इज ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला कौन कहंदी ताको ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला आको टिके मन रखिबो नॉट सो इजी टू रिमेंबर सेति पय कहली कि बहुतिया लाइन टा बट नीड टू रिमेंबर ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला यार मीनिंग होची कि सेल्स are developed from the pre-existing cells ठीक है let's write it down new cells are derived from the pre-existing cells ठीक है so these are the three postulates of cell theory but गोटे important organism अच्छी जे कि cell theory रो बाहरे that is virus ठीक है so virus is an exception to the cell theory because
इट डजंट हैव सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक अच्छे, तो वायरस ए सेल थ्योरी को माने नहीं, बिकॉज दैट डज नॉट हैव सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। से सेल हिसाब रे भाग होई तैयारी है नहीं। ओके, सो डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस प्रायॉन्स ए सब विषय हम पढ़िबा फर्दर केते बेले, बट एतिकी वर्तमान पे मन रखो कि दे डू नॉट हैव सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई दे आर एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। ओके, सो viruses are exception to cell theory because they don't have cellular organization। ठीक अच्छे, सो नेक्स्ट आमे सेल रो ओवरव्यू विषय पढ़िबा एंड फर्दर या को कंटिन्यू करियो। ओके, थैंक यू।